हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो देखो यार, आज की पेंटिंग का टॉपिक है सेव अर्थ। और यार ये काफ़ी मीनिंगफुल पेंटिंग रहेगी। और दूसरी चीज़ यार, मतलब इसको ना काफ़ी हम ना ऐसे करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम कंपटीशन में जीते ही जीते। और मतलब जजेस काफ़ी अट्रैक्ट हो जाए हमारी पेंटिंग को देख के कि मतलब यार क्या पेंटिंग बनाई है, बहुत अच्छा मीनिंग। और मतलब उसके साथ साथ बहुत बढ़िया पेंटिंग। ठीक है। और ये वीडियो यार थोड़ी लंबी है क्योंकि अब डिटेल्ड पेंटिंग करूँगा तो फिर वीडियो तो लंबी होगी ऑब्वियसली। ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ऐसे 3 पार्ट में आएगी ये पेंटिंग। तो आप इसका अगर मतलब मान लो 50% भी कर लेते हो ना कंपटीशन में, तो आप मतलब पक्का जीत जाओगे। ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे ना मतलब जैसे ये ड्रॉ करा है मैंने, तो आगे की थोड़ी सी वीडियो बन नहीं पाई थी ड्रॉ करने की, पर ये सिंपल ड्राइंग ही है। ठीक है। तो आप देख के ड्रॉ कर सकते हो इसलिए। तो आप देखो मैंने कैसे ड्रॉ करा है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ करी है, और आप उसको ड्रॉ कर लो सिंपल। ये ड्राइंग तो आपको वहाँ पे कंपटीशन में असल में 5 मिनट में कर लेना है। इतना टाइम नहीं लेना ड्राइंग में। ठीक है। बिल्कुल जस्ट देखो और जल्दी 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 बस फिगर ड्रॉ कर लो, आपको कहाँ पे कितनी दूर क्या करना है। ठीक है। उसके बाद फिर पेंटिंग स्टार्ट करनी है। अब देखो यार, और एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। जैसे ना पेंटिंग में मैंने ना एक पर्शियन ब्लू कलर यूज़ किया है। ठीक है। वो बताता हूँ, अभी अभी आएगा थोड़ी देर में। ठीक है। और एक दो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा साथ के साथ, तो आप सुनते रहो और समझते रहो। और बाकी कलर वलर कैसे करना सब बताता रहूँगा, तो टेंशन मत लो। आप बस साथ के साथ सुनते रहो बस मेरी बातें ध्यान से। ठीक है। ये देखो, ये ना ये कलर जो यूज़ कर रहा हूँ, ये पर्शियन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ मैं। और ना असल में देखो, जो एक्रेलिक का डब्बा आप खरीदते हो ना, उसमें क्या आता है, अल्ट्रा मरीन ब्लू आता है। तो यार वो अल्ट्रा मरीन ब्लू मतलब ठीक होता है, वैसे आप यूज़ कर सकते हो, पर आप मतलब पर्शियन ब्लू ले लो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अल्ट्रा मरीन ब्लू थोड़ा सा ना ऐसे जब कलर में करता था ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे मिक्स सा नहीं होता था प्रॉपर। तो ना उसके बाद एक बार मैंने पर्शियन ब्लू यूज़ किया था, तो वो मिक्स हो गया था प्रॉपर, मतलब बहुत अच्छा सा लुक आ रहा था उससे। तो जैसे देख लो अभी सामने। ठीक है। तो मतलब ऐसे आप ले सकते हो पर्शियन ब्लू, उससे वो काफ़ी अच्छा लुक देता है पेंटिंग को। बाकी 25 का तो आता है। आप बाहर जाके किसी भी शॉप पे, बुक शॉप पे, मतलब कहीं राशन की शॉप पे मत पहुंच जाना। ठीक है। तो वहाँ पे पूछोगे तो आपको दे देगा। अब देखो ये ना मतलब रेड को पहले मैंने देखो पर्शियन ब्लू से मिक्स किया, इसलिए देखो थोड़ा सा आपको रेडिश डार्क कलर आ रहा है ना, हल्का रेड का। तो इसलिए आ रहा है वो, क्योंकि इसमें ना मतलब मैंने यहाँ पे पर्शियन ब्लू मिक्स कर दिया है। ठीक है। अब देखो ये नीचे से ना डार्क सा कलर ले गया मैं, और ऊपर देखो ऑरेंज कलर मिक्स कर रहा हूँ इसके। अब देखो सबसे ऊपर टॉप पे फिर रेड कलर मिक्स कर रहा हूँ, और देखो प्लेन कलर बिल्कुल मिक्स कर रहा हूँ हल्का पानी यूज़ करके। ठीक है। उसके बाद देखो अब उसको ऑरेंज को वापस से उसमें मिक्स किया। अब देखो अब नीचे की ओर आऊँगा थोड़ा, है ना। अब देखो इसमें थोड़ा मर्ज कर रहा हूँ, और ब्रश को कैसे चला रहा हूँ वो भी ध्यान दो। राउंड ब्रश है ये, और थोड़ा मोटे नंबर का राउंड ब्रश है, मतलब 8-9 नंबर का इतने का। ठीक है। अब देखो ब्रश को चला कैसे रहा हूँ, ब्रश चलाने का तरीका देखना। ये देखो मिक्स करा, और फिर उसके बाद देखो ऊपर तक गया बिल्कुल मिक्स करता हुआ। ठीक है। हर बारी ब्लेंडिंग इतनी प्रॉपर डालो कि वो लगे ही ना कि अलग है बिल्कुल, समझे। अब देखो बीच में येलो रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखो अब बिल्कुल मर्ज कर दिया। ठीक है। अब ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा होगा रेड कलर मर्ज नहीं है इससे। तो ये असल में रेड मैंने मर्ज जानबूझ के नहीं करा है। ये ना हम इसमें क्या बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो ये कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है जो बहुत पीछे है, तो थोड़ी ऐसे ब्लर ब्लर से दिख रही है ये। गले में क्या हो रहा है। हाँ, तो ये ना थोड़ी ब्लर ब्लर से दिख रही है। ठीक है। तो वो वाली बिल्डिंग हमारे पीछे चली गई। अब देखो पीछे दब गई वो बिल्डिंग। अब हमने रेड किया। ठीक है। अब देखो रेड किया तो ये थोड़ी आगे वाली बिल्डिंग है। ऐसे ऐसे करके मतलब अब देखो ये ब्लैक करा हमने, तो ब्लैक करा तो ये ना और आगे वाली बिल्डिंग है। ठीक है। तो मतलब पीछे से आगे की ओर बिल्डिंग आ रही है, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं हम असल में, समझे। अब देखो अब ना तुम्हें बताता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला ना कि ये हमने थोड़ी डिटेल्ड पेंटिंग बनाई है काफ़ी, तो मैं बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ और इसमें टाइम क्यों लगा है, देखना अभी। जैसे ना हम हर एक चीज़ में शेडिंग देंगे, जैसे अभी छोटी पेंटिंग होती तो नहीं देता, पर ना अभी देखो जैसे ब्लैक किया मैंने, तो ब्लैक के बाद देखो रेड अप्लाई किया, फिर वापस से देखो ब्लैक कर रहा हूँ मैं। ठीक है। हल्का सा उसमें रेडिश ब्लैक सा दिख रहा है। अब देखो अब येलो किया। ठीक है। अब देखो येलो करा, तो येलो को भी हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे। देखो ये ब्लर करा हल्का, क्योंकि ये बैकग्राउंड में बहुत पीछे, तो इसलिए हल्का ब्लर किया। अब देखो पीछे जो ऑरेंज बिल्डिंग्स है उसमें भी येलो कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसे टाइम नहीं लगता, वो थोड़ा सा मतलब डिटेलिंग बहुत करनी होती है, इस वजह से टाइम लगता है। तो मतलब टाइम लगेगा, तो फिर ये तो है नहीं मैं इनको काट दूंगा आपके लिए, काट के फिर आपको ऐसे कुछ भी दे दूंगा, बाद में आप देखोगे समझ आएगा नहीं आपको, और मतलब क्या क्या करना है कुछ आपको नहीं पता लगेगा, तो फिर फ़ायदा क्या है उसका। तो इसलिए सारी चीज़ें दिखानी भी है, और उसके साथ साथ मतलब वीडियो को छोटा भी करना है, तो इसलिए ये दोनों काम होते हैं। तो ये काफ़ी टफ पड़ जाता है, इसलिए मतलब फिर भी मैं 3 पार्ट में मतलब कर रहा हूँ। आप मान लो इसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं पेंटिंग में, उसको मैं 20-20 मिनट की 3-1 घंटे में करता हूँ। तो मतलब मान लो स्पीड बढ़ाता हूँ, फिर मतलब जो जो बेकार पार्ट होते हैं वो काटता हूँ, जरूरी पार्ट कौन से रखने हैं ये सब करना होता है, तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होता है, पर हाँ कर देते हैं।
क्या करें। ठीक है, अब देखो, अब ये ना येलो करा ऊपर, अब येलो को देखो ऑरेंज से कर रहा हूँ वापस से, पर इतना ऑरेंज से करा है जिससे कि वो बिल्डिंग जो थोड़ा सा दिख रहा है ना, वो बिल्डिंग लगी। और फिर बाद में येलो से उसके आउटलाइन, देखो येलो से आउटलाइन करा, फिर येलो को मिक्स कर दिया, तो अब पता लग रहा है 3 बिल्डिंग ऑरेंज कलर के ऑरेंज कलर में ही है, देखो ध्यान से। तो वो ऐसे पता लगा, देखो येलो हमने करा बाद में आउटलाइन पे और उसको ब्लर कर दिया बाद में, येलो को मतलब घिस दिया, तो वो हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दो, और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल डिट्टो मेरी तरह ही करो आप, बस मतलब थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे देखो ध्यान से कि मतलब मैं कर क्या रहा हूँ असल में। जैसे डार्क कहाँ पे रख रहा हूँ, कहाँ पे लाइट रख रहा हूँ। जैसे देखो ये कुछ बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स के टॉप वाले पार्ट पे डार्क है, जैसे ये ब्लैक कलर की जितनी बिल्डिंग्स है, और नीचे की ओर थोड़ा सा लाइट जा रहा है, तो इसका भी ध्यान दो। लाइट करने के लिए आप हल्का किसी भी लाइट कलर, ये देखो देखो ऊपर कैसे डार्क कर दिया मैंने अभी इस वाली बिल्डिंग पे जो रिसेंट किया, देखो ध्यान से, है ना। तो मतलब टॉप पे डाक के आप देखो उसको 3D लुक डाल दिया येलो करके, मतलब ऐसे पीछे की ओर थोड़ा सा कर दिया ब्लर। अब देखो वापस से येलो लाइन लिया, ये देखो ये देखो, ये 3D लुक डाल दिया इस पर पूरा। तो ऐसे दिमाग लगा के आपको करना है काम। ठीक है, आप साथ के साथ देखते रहो और जो जो कर रहा हूँ वो करते रहो, तो भी ठीक है, मतलब तो भी सेम हो जाएगा, पर मतलब थोड़ा मेरी बात सुनोगे ध्यान से तो मतलब और ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब देखो एक बिल्डिंग पीछे की ओर बनाए, उस पर शेडो आ रही थी इसलिए वो डार्क करा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग बनाओ, मतलब कोई मतलब जैसे ये देखो ये ना असल में अंधेरा सा हो रहा है ना, तो इसलिए सारी बिल्डिंग ब्लैक और रेड कलर की, क्योंकि मतलब थोड़ी सी ऐसे शाइन पड़ रही होगी ना, तो इस वजह से। ठीक है, शाम के टाइम आप देखते होगे थोड़ा ऐसे जब अंधेरा छाने वाला होता है तो थोड़ा ऐसे काला काली काली सी बिल्डिंग्स हो जाती है, तो बस वही आपको दिखाना है। और ऊपर की ओर येलो येलो इसलिए करा है क्योंकि जो सूरज है ना वो एकदम एंड में अपनी रिफ्लेक्शन दिखा रहा है बस कुछ कुछ बिल्डिंग्स पे पीछे की ओर से, तो इस वजह से वो येलो कलर है। ठीक है, देखो यार जैसे ना मतलब हम ना सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ ना देखो हम ना शेडिंग अलग अलग टाइप की डाल रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि जैसे बिल्डिंग कोई कर दिया अब उसको छोड़ दिया हमने। जैसे देखो आगे मैंने कुछ बिल्डिंग्स कर दी थी, उसके बाद भी उसमें बहुत सारी चीज़ें और कर रहा हूँ, तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए मैंने कहा था डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। तो देखो हर बारी मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ और वो चीज़ और बेटर होती जा रही है। अब जैसे देखो यहाँ पे ब्राउन कलर करा, अब उसके बाद रेड कलर करा। ठीक है, तो ये नहीं है कि मतलब कोई एक कलर पे मैं टिक गया कि मतलब मुझे ब्लैक और रेड ही करना है, मैंने ब्राउन भी मिक्स किया और आप ना करो तो भी चलेगा। ठीक है, तो वो मतलब ऐसी ही कुछ हवाबाजी में ऐसे ब्राउन कर दूँ। ठीक है ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप ब्राउन ना करो तो फिर मतलब नहीं चलेगा, वो पेंटिंग बेकार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ब्राउन कलर जस्ट मैंने ऐड किया क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे अलग सा कुछ ऐसे ब्राउन कलर मुझे लगा ज़रूरत है ब्राउन कलर की, इसलिए जहाँ पे मतलब जैसे बैकग्राउंड में उसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा डार्क करना होगा या थोड़ा लाइट करना होगा। पर हाँ, अगर आप ब्लैक और जस्ट रेड भी मिक्स कर दो तो भी चलता वो। ठीक है, बस ये समझा रहा हूँ कि मतलब आप एक चीज़ पे रेस्ट्रिक्टेड मत हो जाओ कि मतलब भाई इसने ये करा है तो मुझे ये करना है। आपको आप चेंज भी कर सकते हो उसको। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है,
अब देखो ये ना यहाँ पे रेड और मतलब वाइट को मिक्स करा है, और अब यहाँ पे ना जैसे लाइट कलर जो है ना, वो अगर मैं वाइट से देता तो बहुत लाइट हो जाता वो, ठीक है। अब मुझे रेड वाली बिल्डिंग्स है, तो उसमें कौन सा लाइट कलर दूँ, तो इसलिए मैंने ये रेड और मतलब वाइट को मिक्स करा और ये कलर अप्लाई करा, ठीक है। ये देखो अब उंगली से खींच दिया इसको, मतलब उसको ब्लर करने के चक्कर में उंगली से खींच दिया, ठीक है। और ऊपर की ओर देखो डार्क कर दिया मैंने, तो वो मतलब ऐसे बिल्डिंग का पूरा लुक आ गया। अब देखो हर एक बिल्डिंग में ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, देखो, है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान दिया करो, ठीक है। तुम देखोगे खुद से तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि मतलब मैं कर क्या रहा हूँ असल में, पर असल में अगर मैं बताऊँगा ना तो मेरी बात समझोगे, ठीक है। क्योंकि ये इतना अच्छा डायलॉग क्यों मार रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बार मैंने बता रहा था, पूरे वीडियो में बोल रहा था, तो एक बंदे ने लास्ट में कमेंट किया था कि सर आप पूरी वीडियो में बोलते क्यों तो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि ज़रूरत है मतलब कि आपको कुछ समझ ना आए, तो इसलिए। अब देखो ये ना सूरज की रोशनी इस तरफ से पड़ रही होगी ना, राइट साइड से, तो इस वजह से येलो करा है इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑरेंज भी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब अगर ऐसा लगे कि ज़्यादा लाइट आ गई है क्योंकि शाम का टाइम है, तो इससे थोड़ा सा ऐसा येलो भी अप्लाई कर दो, ठीक है। ऑरेंज भी अप्लाई कर दो उसको लाइट करने के लिए, ठीक है। तो मतलब वो ऐसा लगेगा जैसे उसको थोड़ा सा लाइट कर दिया हमने, बस रिफ्लेक्शन को बहुत ऐसे सुबह वाली रोशनी नहीं डाली, शाम वाली रोशनी है ऐसा, ठीक है।
और यार देखो यार, और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ना ये डेविल बनाया था मैंने, ठीक है। तो डेविल पे ना हमने जस्ट पहले पर्शियन ब्लू मोटे ब्रश से कर दिया था कि कहाँ कहाँ पे डार्क आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, पर्शियन ब्लू लिया, अब पतले ब्रश से उस पर डिटेलिंग डाल रहा हूँ। तो अभी देखो स्काई ब्लू अभी अप्लाई कर रहा हूँ जस्ट, और उससे पहले मैंने पर्शियन ब्लू थोड़ा सा और डार्क किया था। अब देखो थोड़ा सा ब्लैक लिया, इसमें पानी मिक्सड है इस ब्लैक में, इसलिए इतना लाइट हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे रेड किया, ठीक है। अब रेड कहाँ किया, जहाँ पे डार्क डार्क पार्ट आएगा ना इसके फेस का, जहाँ पे जैसे इसके फेस की थोड़ी सी हड्डी निकली होगी ना, तो वहाँ पे मतलब नीचे की ओर जैसे जॉ लाइन है और ऊपर गाल पे एक हड्डी होती है ना चिन के पास, तो वो वाली हड्डी है, तो उसके नीचे के शेडो हैं वो, और उससे ऊपर क्या आएगा हमारा, लाइट आएगा काफ़ी। तो इसलिए देखो नीचे तो रेड करा है मैंने और उसके ऊपर येलो करा है, ठीक है। तो इसका ध्यान दो। अब आँख वाला एरिया डार्क हुआ क्योंकि जस्ट आईब्रो के नीचे गड्ढा सा होता है ना, तो वो डार्क है, वो वाला डार्क पार्ट है वो, ठीक है। तो कहाँ पे डार्क देना, कहाँ लाइट देना, इसका ध्यान रखना। देखो अब यहाँ पे वापस डार्क करा, ठीक है। अब देखो ये सर के पास भी एक वैसी थोड़ा सा ऐसे होता है ना, मतलब हड्डी सी आती है एक, जो मतलब गंजे बंदे होते होंगे उनके पता लगता होगा, तो मैं ऐसे एक लाइन सी होती है सर के ऊपर। तो मतलब हंसने की बात नहीं थी, सॉरी सॉरी, ठीक है, क्या पता मैं गंजा हो जाऊँ आगे ठीक है। तो वहाँ पे मतलब ऐसे करके आपको एक डार्क दिखेगा, ठीक है। और फिर नाक के नीचे भी देखो शेडो आ रही है, तो इस वजह से डार्क करा है। तो देखो डार्क वाला एरिया हमने सारा कर दिया, अब हम लाइट करेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो मतलब थोड़ा डार्क कहाँ करते हैं, लाइट कहाँ करते हैं, इसका थोड़ा सा बस ध्यान दो, बाकी आपका हो जाएगा सेम ये, ठीक है। और थोड़ा ऐसे मिक्सिंग का ध्यान दो, ये नहीं कि मिक्स कर ही रहे आप बस ऐसे कलर डालते जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करते रहना है हर जगह, और ब्रश कैसे चलाता हो उसका थोड़ा ध्यान दिया करो। और यार और एक चीज़ तुम्हें बताना था, जैसे ना ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें ना मैं लाइट यूज़ करता हूँ, मतलब ऊपर जस्ट एक सेटअप खरीदा था मैंने ये सोच के कि काफ़ी अच्छी वीडियो बनेगी, इस वजह से मतलब लाइट ऐसे उसके ऊपर लगा हुआ है, तो वो ना लाइट डायरेक्ट शीट पे लगती है।
तो ना क्या दिक्कत है यार, मतलब ये वीडियो तो बना रहा था मैं, तो लाइट मतलब मैंने डाली, लेकिन ना इससे क्या आ रहा है, देखो चमक आ रही है इस पे, शीट पे आपको दिख रहा होगा, इस पे तो शक्ल पे तो फिर भी ठीक है, साइड में जो बिल्डिंग्स है उधर चमक आ रही है, देखो ध्यान से। तो वो चीज़ यार मेरे को काफ़ी गलत सी लगी, तो अब से मैं क्या करूँगा, वो लाइट ऑफ करूँगा और मस्त आराम से बाहर जाके बैठ के रोशनी में नेचुरल लाइट पे बनाऊँगा, ठीक है। तो मतलब उसके लिए सॉरी, आपको थोड़ी सी ऐसे रिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, पर थोड़ा आगे ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो बाकी यार देखो, अब नाक के आसपास देखो हल्की सी शेडो डाली है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डार्क आएगा ऑब्वियसली। और आगे की ओर देखो क्या मतलब, वो जो स्किन है, जो गाल वाला पार्ट है, गाल के जस्ट देखो आँख तक जो आ रहा है, वहाँ पे ऑरेंज से लेके येलो तक बिल्कुल लाइट आया हूँ। अब देखो, अब ये ऐसे करके डार्क आएगा। और वैसे यार ये डेविल है, तो इसके मतलब चेहरे पे ना थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे मैनली कुछ होना चाहिए ना, जैसे ये थोड़ा ऐसे खूंखार सा, ठीक है। मैनली का मतलब खूंखार नहीं कह रहा मतलब समझ रहे हो ना, कैसे कट्स वट्स होनी चाहिए ना फेस पे थोड़े, तो इस वजह से मतलब। और देखो यार एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे सर के पास ना हमने 3 लाइन डाली है, तो उसमें भी हमें ना डार्क टू लाइट जाना है तीनों लाइन से, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ना जैसे रेड है, तो हमने इसमें ऑरेंज मिक्स किया, फिर नेक्स्ट वाले लाइन पे भी ऑरेंज मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद ना हम क्या करेंगे, उसमें येलो पे जाएंगे अब, ठीक है। तो मतलब डार्क टू लाइट तीनों हम बॉक्स में गए अलग से, ठीक है। अब देखो जैसे ऑरेंज हो गया, अब देखो अब इसमें येलो करा हमने, ये देखो एक इधर वाले में भी येलो करा, ठीक है। जल्दी चला जा भाई आगे, हाँ इधर वाले पे भी देखो भी येलो करा, नेक्स्ट वाले पे ये रहा, और इधर पे भी येलो करा, ठीक है। तो तीनों जगह येलो करा, तो डार्क टू लाइट गई तीनों में अलग अलग। अगर अभी सिंपल पेंटिंग रहती ना, मतलब जिसमें मुझे जल्दी करना होता आपके लिए, मतलब जो नॉर्मल वाली पेंटिंग करता हूँ, तो उधर सर पे सिंपल लेता एक लाइन, मतलब ऐसे ऑरेंज करता, येलो करता, ख़त्म, ठीक है, और वाइट करता एंड पे, ठीक है। पर ये थोड़ी डिटेल्ड पेंटिंग कर रही है, इसलिए इसमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान से करना है हमें। अब देखो, अब और शेडिंग डाल रहा हूँ इस पर, वाइट वगैरह कर रहा हूँ। अब देखो आँख वाले एरिया पे वाइट किया, पर ये देखो अचानक से थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो इसको हम चेंज करेंगे थोड़ा, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमने लिया थोड़ा सा डार्क कलर, ठीक है, पर्शियन ब्लू। अब पर्शियन ब्लू को अप्लाई कर रहे हैं हम इसके आँख के नीचे। अब देखो डार्क कर दिया हमने। तो हर चीज़ को और बेटर करने की कोशिश करो, जब तक आपको वो लगे ना कि और बेटर हो रहा है, ठीक है। अब देखो शक्ल कितनी अच्छी लग रही है धीरे धीरे। अब हम इसकी सींगें बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो ब्लैक करना है और बीच में हल्का सा ऐसे करके वाइट छोड़ना, ठीक है। और फिर पानी मिक्स करा है मैंने, देखो ध्यान से। अब फिर उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, ये देखो वाइट, ये देखो ये टर्किश ब्लू है ना, टर्किश ब्लू में मैंने पानी मिक्स किया इसलिए इतना लाइट आ रहा है, वरना इतना लाइट नहीं आता ये, ठीक है। ये बहुत डार्क होता है, पर पानी मिक्स किया इसलिए थोड़ा सा लाइट आ रहा है। अब देखो, अब ये जो इसका सींग है, इसको हम थोड़ा ढंग से करेंगे। सींग होता है, सींग सींग, कहीं आगे नीचे कमेंट करो सर को सींग बोलना ना आता हो। अब देखो यार, अब ना ये वाला एरिया जैसे शक्ल वाला एरिया हो जाए, तो उसके बाद एक मोटा ब्रश लो और इससे ना हाथ बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे देखो पर्शियन ब्लू आप करोगे, जैसे यहाँ पे पर्शियन ब्लू कर रहा हूँ मैं, तो इसमें जब हम रेड को मिक्स करते हैं ना, तो वैसे ही डार्क हो जाता है। तो हमें देखो हाथ का जो लेफ्ट वाला एरिया है ना, जैसे हाथ देखो ध्यान से, हाथ का जो लेफ्ट वाला एरिया है उसको हम ना डार्क रखेंगे और राइट वाले एरिया को लाइट रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट वाला एरिया डार्क कैसे हुआ, पर्शियन ब्लू था, अब इसमें रेड मिक्स किया तो वैसे ही डार्क हो गया। अब देखो जस्ट आप हाथ का ऐसे शेप बना दो, ठीक है। हाथ का ऐसे शेप बना दिया हमने कि किस कलर, मतलब कहाँ तक क्या आएगा। अब देखो ये बना दिया हमने। अब उसके बाद ना देखो ये अब हम कर रहे हैं शेडिंग, ठीक है। तो ये देखो ये जस्ट ऐसे वाइट छोड़ा, अब यहाँ पे ऑरेंज लिया, ऑरेंज को अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये देखो है ना, देखो ऑरेंज अप्लाई किया। अब देखो हल्का सा वाइट छोड़ा हुआ है, अब यहाँ पे हम कुछ और कोई और कलर करेंगे,
तो अब आ गया येलो, ठीक है। तो देखो येलो करा, अब देखो यहाँ पे हल्का सा येलो को कैसे गाढ़ा लिया मैंने, उधर रख दिया है, तो देखो वहाँ पे ज़्यादा येलो है, फिर उसके बाद मिक्स किया है, फिर उसके बाद उसको भी खींच दिया, तो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा देखो फिर भी येलो हल्का सा रखा हुआ है, तो वो ना लाइट येलो लेके आ रहा है, और जो मिक्स हो गया येलो वो थोड़ा सा मतलब ऐसे मीडियम टोन लेके आ रहा है, ठीक है। अब देखो यार, अब ना हम जस्ट ना अभी क्या कर रहे हैं, ये पेंटिंग ना मतलब ये वाला एरिया हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये वाला एरिया जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर ना कुछ चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो वो मतलब खुद ही डिटेलिंग को छिपा देगा, तो ना आपको जस्ट यहाँ पे डार्क और लाइट टोन डालना है, बस हमारा ये काम है बस मेनली इसमें। तो इसलिए हमने देखो डार्क और लाइट जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ वहाँ पे डाल दिया। अब हाथ सा देखो हमारा बन गया है, चेस्ट सा बन गया है, ठीक है। और फिर मतलब देखो हाथ के नीचे डार्क करा है हमने, क्योंकि हाथ की शेडो आ रही होगी ना पीठ पे, तो इसलिए वहाँ पे डार्क कर दिया अभी जस्ट, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने इसको कंप्लीट किया है असल में, ठीक है। अब देखो यार, अब ये वाली इस वाली डिटेलिंग की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो देखो स्काई ब्लू अप्लाई करा, फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे ना जैसे स्काई ब्लू में थोड़ा पानी मिक्स करके आप इसको लाइट करो पहले, फिर उसके बाद वापस से स्काई ब्लू लो और अब डार्क वाले डालो लाइंस, तो ऐसा हो जाएगा देखो सेम। फिर देखो स्काई ब्लू करा, अब ब्रश सर्कल सर्कल में चला के उसको बाहर तक ब्लर कर दिया, ठीक है। अंदर मतलब स्काई ब्लू रखा हुआ है और फिर आसपास ब्लर्ड है, ठीक है। और सेम देखो येलो भी थोड़ा सा रखा और थोड़ा कहीं पे ब्रश को घिस रहा हूँ तो वो मिक्स हो रहा है, और कहीं पे ब्रश को ज़्यादा मतलब घिस नहीं रहा तो वो थोड़ा डार्क रखा हुआ येलो है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना कि कहाँ पे येलो डार्क है और कहाँ पे लाइट है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखो हाथ वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लाइट सा लग रहा है और नीचे थोड़ा सा ऐसे स्काई ब्लू में मिक्सचर थोड़ा थोड़ा येलो में, ध्यान से देखो आप। तो मतलब मैंने ब्रश धोया नहीं होगा इसलिए स्काई ब्लू मिक्स है, समझे। अब देखो ये रेड से मैं ऐसे ऐसे करके मतलब थोड़ा ऐसे नस टाइप दिखा रहा हूँ इसके हाथ पे, और नस टाइप के ऐसे कुछ मतलब जैसे डेविल लुक नहीं होता वैसा थोड़ा, ठीक है। देखो यार ये पेंटिंग लगभग कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है बस मतलब जैसे थोड़ी सी ऐसे लाइंस वगैरह ऐड करी है ना मैंने पूरे उस पे, जैसे अभी इसकी चेस्ट पे सारी लाइंस वगैरह आएंगी तो वो ऐड कर देना, तो मतलब बस पेंटिंग हो जाएगी कंप्लीट। अलग अलग कलर से लाइंस डालिए और उसमें मतलब थोड़ा ऐसे शेडो वगैरह का ध्यान देना कि कहाँ पे शेडो डाल रहा हूँ, कहाँ पे उसको घिस रहा हूँ मतलब कलर को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना तो हो जाएगी पेंटिंग, ठीक है। आपसे यार मेन डिस्कस मेरे को ये करना था कि जैसे देखो आप ना कॉम्पिटिशन में बनाते हो तो ना आप हमेशा क्या करते हो कि ढूंढते हो कि मतलब छोटी वीडियो कौन सी हो और अट्रैक्टिव कौन सी हो, लेकिन आपको ये देखना है हमेशा कि ना मतलब पेंटिंग असल में डिटेल्ड पेंटिंग कौन सी है, ठीक है। मेनली ना आपको प्रैक्टिस जब आप करते हो कंपटीशन के लिए तो आप ना डिटेल्ड पेंटिंग ज़्यादा कोशिश करो कि मतलब वो देखो और उसकी प्रैक्टिस करो। बाद में आपका कंपटीशन में अगर उसका 50% भी बनता है ना तो भी आप जीत जाओगे कंपटीशन, ठीक है। और मेनली आपका कंपटीशन जीतना ही पर्पस नहीं होना चाहिए आपको, ना मतलब मेनली पेंटिंग सीखना पर्पस होना चाहिए आपका, ठीक है। क्योंकि ना आगे जाके कंपटीशन बहुत है पेंटिंग में, ठीक है। आप अभी तो जीत जाओगे लेकिन आगे जाते जाते ना आप देखोगे कि अरे भाई साहब ये असल में ये लेवल है, ये लेवल है, मतलब ऐसा आपको फील होगा बाहर जाके, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ आपको ना मतलब टाइम के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पेंटिंग ऐसी चुननी चाहिए जो बहुत डिफिकल्ट हो, जो आपके बस की ना हो, और आप वो करो और उसके बाद आप सीखोगे। जैसे ना मैं बाद में ऐसी पेंटिंग चुनने लग गया था जो मतलब मेरे बस की ना हो, वैसे इवन अब भी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप ना ऐसे चूज़ करो पेंटिंग्स जो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो, जो मतलब बस की ना हो आपके, तो वो करोगे ना तो आप सीखोगे। तो इसलिए ये ना आपको मतलब जो मैं लंबी वीडियोस लाता हूँ ना, जो डिटेल्ड पेंटिंग की वीडियोस लाता हूँ, वो तो पक्का आपको कोशिश करनी ही चाहिए, ठीक है। जो ईजी वाली लाता हूँ वो भी मैं इतनी ईजी नहीं लाता, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे ही लाता हूँ, मीडियम लेवल की लाता हूँ। लेकिन मतलब ये वाली पेंटिंग्स जो अभी लाया हूँ ना वो तो पक्का आप ट्राई करो ही करो, ठीक है। उससे बहुत कुछ सीखोगे। तो इसकी 3 वीडियोज़ आएंगी तो तीनों आप देखना ज़रूर, ठीक है। मतलब सच में ये आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मतलब मुझे पता है 3 वीडियोज़ पे मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते फिर भी, ठीक है। चलो ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, और ये सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।